अच्छा, अब दूसरा फिर ये आता है कि बतौर देखिए मामू साहब, जैसा कि आपने कहा कि उनकी तालीम जो है, जो आजकल होती है BA डिग्री है, PhD, उस हिसाब से कुछ नहीं थी। क्या उन्होंने उर्दू में कुछ की तालीम ली थी या नहीं ली थी? उर्दू जैसे उर्दू में हमने उन्होंने दोनों ना अदीब कामिल कहते हैं, अदीब कामिल का, और दोनों फर्स्ट क्लास पास हुए थे माशाल्लाह। हमने। और उसके बाद फिर हम इधर उधर हो गए। वो अपना मतलब पूरा कोर्स करना चाहते थे, मगर हमने मौजूद भाई ने सिर्फ अदीब कामिल किया, फर्स्ट क्लास पास हुए दोनों आदमी। अच्छा, ये बताइए, अगर पैमाना किया जाए जहन का, दुनिया में तो तमाम तरीके के लोग होते हैं, उनके जहन का जो एक वज़न होता है, एक मेयार और शऊर होता है। तो मामू साहब के जहन के बारे में अगर बात की जाए, तो उनका जहन को आपने कैसा पाया? अपने मुताबिक आप बताइए। उनका जहन तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी बीच में सोसाइटी बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा। बहुत सारा ये पुन्नी और साबी सभी के दोस्त हो गए थे। एक और था बहुत चोर आदमी, वो चोरी करके ले जाता था सारा सामान इनके घर का, बड़े बड़े लूटे थे उसे सब। तो बीच में इनकी सोबत ख़राब हो गई, फिर ये सुधर गए। लेकिन इनकी जो जहनियत की बात नहीं कर रहे हैं हम, इनके जहन की बात कर रहे हैं। हाँ, जहन इनका बहुत साफ सुथरा था, और बहुत मतलब सोचने की सलाहियत जो थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब म्यारी सोच थी, ये नहीं कि सतही सोच नहीं थी, म्यारी सोच थी। और इनकी शायरी का अगर जिक्र, इनके शायरी का खुद ब खुद ये खुदादाद इनको इस बात की वो मिली थी कि ये खुद ब खुद कहते थे, ना पढ़े थे ना लिखा थे ना इतना ज़्यादा तालीम थी, लेकिन उसके बावजूद शायरी उरूज पर थी। अगर कंपेयर किया जाए आज के शोरा से या उनके हम असर के हिसाब से, तो उनको आप कहाँ पर देखती, किस मकाम पर देखती? अक्सर लोग ये कहते हैं उनके दोस्त एजाज हुसैन थे, मुजफ्फर भाई थे, और बहुत सारे, और काफ़ी हद तक सबा अफगानी के साथ भी गुजरा है टाइम। तो इन लोग का कहना ये था कि मामू साहब का जो जोश मलिया वदिया फैज़ अहमद फैज़ या इस लेवल का कैलिबर था। तो आप वो किस हिसाब से देखते हैं? मतलब ये तो हम मानते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में उबूर हासिल था, शायरी में उबूर हासिल था। वो बैठे बैठे शेर कहते थे। अच्छा, एक फ़ख्रुद्दौलवी हुआ करते थे, काज़मी साहब, एक बार उनसे जिक्र हुआ था, तो उन्होंने कहा, हाँ, तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि बताइए, शायर आप भी, शायर वो भी हैं, तो आप में और मामू साहब में, यानी मौज़म पाशा में क्या फ़र्क है? तो कहने लगे ये फ़र्क इतना है कि मैं ज़मीन हूँ, आसमान है। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। पहले मैं शेर कहता हूँ, मुझे बहुत वक्त लगता है शेर कहने में, और मौज़म जो है, अब कहा जाए कंप्यूटर हैं, बहुत तेज़ शेर कहते हैं। इतना तेज शेर कहते थे, किसी को गजल कहलाना होता था तो इनको लेकर के चाय की दुकान पर चले जाते थे, एक कप चाय पीते थे, पूरी गजल हो जाती थी। इतना ज्यादा मतलब परफेक्ट, कहीं से कोई गलत निकाल ही नहीं सकता था उनको। तो ये वो, और उनके बचपन का वो, जैसे आप जाती थी मम्मी के साथ, और उनके घर के नाना नानी, वो घर का माहौल कैसा था, और आप लोग की कैसे वो क्या कहते हैं, क्या घर का वो कुछ हमारे तो वही मतलब कैसा से बचपन से दोस्ती थी, उसी लिए बहुत ज़्यादा आना जाना, और घर द्वार बहुत ज़्यादा मतलब है, वो नहीं था, क्योंकि कोई इनकम नहीं थी, इनकम कुछ नहीं था, कोई ना तो पप्पा में, अरे वही पप्पा खाली होम्योपैथिक की करते थे, और ये भी अपना दोस्तों में मस्त रहते थे। बड़ी मुश्किल से इनको सुबह मैंने नौकरी दिलवाया था, कैलेंडर की, रोडवेज की कंडक्टर थे। तो इतना ज़्यादा ये एतबार वाले माने जाते थे कि इनकी गाड़ी कोई कभी चेक ही नहीं हुई, चाहे वो कोई जो भी चीज़ रख के ले आए, वो कोई बहुत ज़्यादा सब अवसर मानते थे, ईमानदारी में ये सब तो था। लेकिन बाद में जो है, तो बाद में उनकी नौकरी भी चली गई थी। उनकी नौकरी, उनकी इसी वजह से नौकरी चली गई कि उन्होंने ज़्यादा ज्वाइन ही नहीं किया। और जैसे वो नौकरी पर गए नहीं गए, और वो इस वजह से शॉर्ट लिस्ट उसमें हो गए थे। इनकी अम्मी जो थी, तो वो बहुत साबिर औरत थी, बहुत ज़्यादा। अब जैसे यानी कि ये मामू साहब की बीवी, अब जैसे मतलब भाई बीमार हुए, तो
अब पैसा नहीं दवा करे, तो दरगाह पैदल जाती थी, वहाँ से लाती थी बर्फी के टुकड़ा कि ये दवा की टैबलेट समझ के खा लो, इससे सही हो जाओगे। तो ये दोनों, और क्या कहते हैं कि जैसे कोई खानदान में कोई लोगों का पुरसान हाल नहीं था, क्योंकि गुर्बत थी, पुरसान हाल नहीं था। तो जैसे अब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, भाभी की, तो बहुत परेशान किए, हम कैसे जाएं। उस ज़माने में मौजूद भाई की बहुत तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने झूठ मूठ बता दिया था कि इनको दमा हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि क्या करने से बच्चों, हमने कहा जाइए, हम है ना, हम देखेंगे, आप तुम ये समझ लो कि यहाँ से खाना पका के जूस निकाल के, और खडर था ये जो बना है ना, जो खडर था, उसी से होकर के हम जाते थे, उनको खाना खिलाते थे, वो खिलाते थे। उस पर हातिफ मियाँ बहुत ज़्यादा तंज करते थे हमारे ऊपर। अच्छा, ये हातिफ मियाँ से क्या रिश्तेदारी थी, यानी नजीब भाई के अब्बा से? वो सब चाचा भाई थे, वही पप्पा, भाई पप्पा के चचा साथ भाई, यानी कि उनके अब्बा थे, उनके अब्बा थे ना, नवाज़ भैया के अब्बा, और इनके इतरत हुसैन, ये सब इनके सगे, वो तो ननियाली रिश्तेदार हो गए। इतरत हुसैन और ये लताफत हुसैन। ननियाली क्यों हुए? ननियाली भी मौजूद एक रिश्तेदार थे उनके, मुंडन बब्बू के थोड़ी नहीं थे। आप ननियाली हुए? हाँ, हमारे ननियाली रिश्तेदार, ननियाली ददियाली कोई वहीद पुप्पा का आपने नाम लिया, तो वहीद पुप्पा से क्या रिश्तेदारी थी? चचाजान भाई। अच्छा, इधर चचा साहब भी थे, और उधर ये फाखराबाजी लोग से, फाखराबाजी लोगों से भी तो रिश्तेदारी थी ना, डबल रिश्तेदारी। हाँ, तो डबल वही रिश्तेदारी में शादी हुई। हाँ, यानी पहले कजन्स में ज़्यादा होती थी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि सुनते हैं कि एक नोहा था, वो मामू साहब ने या हुसैन अलविदा लिखा था। ये तो हम बैठे थे, हम तो इसकी आप बताइए क्या? या हुसैन अलविदा, पापा से, इनके डैडी से झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि हम तुमको, किसके डैडी से? हमारे शौहर से। अच्छा, हमारे शौहर से झगड़ा हो गया, हमारे वालिद से। तो उन्होंने कहा, कहने लगे मैं तुमको मोहर्रम करने नहीं जाने दूंगा। तो हमने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मोहर्रम करने ज़रूर जाएंगे। कहने लगे नहीं। तो हमने कहा कि अच्छा, हमको तुम आप मुज़म्म भाई के भेज दीजिएगा, हम वहाँ कर लेंगे मोहर्रम। कहने लगे हाँ, वहाँ तुमको भेज देंगे। तो हम उनके यहाँ तो 10 मुहर्रम की 10 बजे रात को इन्होंने नौ कहा था, क्या हो सकता, और धुन भी हमने बनाया था। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बस ये एक लाइन ये लोग खींचते हैं, या हुसैन अलविदा, ये हमने कहा, मगर जैसे जो पढ़ा जाता बिल्कुल सेम हमारी है। ये अरे हमारे पास वो लिखी हुई थी काफ़ी, मगर इधर उधर में, तो ये 9 मुहर्रम को इन्होंने कहा है, 9 मुहर्रम, शब आशूर 10 बजे रात को। तो मैं उसको इतना मतलब मशहूर मकबूल उम्र क्या हुआ। अब एज क्या थी जब लिखा? आज क्या उम्र थी उस वक्त? उम्र क्या होगी, आप अंदाज से बताइए। कई साल पहले लिखा होगा तकरीबन? यानी मामू साहब की उम्र क्या होगी, आप अपने हिसाब से? हमारे उम्र से तो मामू साहब 5 साल बड़े थे, 6 साल। तो आपकी क्या उम्र थी? तो हमारी होगी 17-18 साल की, यानी 23-24 साल की उम्र में। इसलिए कि 13 साल में तो शादी हुई थी, दो बच्चे हुए, तो ऐसे 17-18 साल में। और क्या मामू साहब की शख्सियत के बारे में आप